2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार अब कांग्रेस के भरोसे नहीं रहेंगे। हालांकि अकेला भी नहीं चलेंगे, लेकिन 24 को लेकर न सिर्फ रणनीति पर काम करना शुरू किया, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने के लिए अपने तमाम नेताओं को मूल मंत्र नीतीश कुमार ने दे दिया है। नीतीश कुमार की चाहत थी कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां चौथी इंडिया गठबंधन की बैठक में न सिर्फ सीट शेयरिंग पर बातचीत करे, बल्कि तमाम रणनीति इस महीने के अंतिम तारीख तक तय कर ले और जनवरी के पहले दिनों से चुनावी प्रचार प्रसार में लग जाए, जो कि नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी न तो सीट शेयरिंग पर बातचीत कर पाई और न ही कोई रणनीति तय कर पाई ताकि उस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी के नैया को रोका जा सके। जिसके बाद नीतीश कुमार ने आनन फानन में दिल्ली में अपने तमाम सांसदों की बैठक बुलाई। नीतीश कुमार अपने निवास स्थान पर तमाम सांसदों से एक एक करके मुलाकात की। उसके बाद तमाम सांसदों से कंबाइंड मुलाकात करके उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब किसी के भरोसे नहीं रहना है। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जाएगा, नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाएगा, नीतीश कुमार ही सब कुछ होंगे, लेकिन विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक में वो भी साइलेंट मूड पर थे। तो ऐसे में अब किसी के भरोसे नहीं रहना है, अब अपना रास्ता खुद तय करना है। अगर सामने वालों को लगेगा कि जेडीयू मजबूत है, जेडीयू की पकड़ है, तो वो लोग आएंगे, अन्यथा हम अपने रास्ता खुद तय करने को तैयार भी है। नीतीश कुमार ने अपने तमाम सांसदों को स्पष्ट तौर पे यह भी कह दिया कि आज के बाद से आप 24 की तैयारियों में लग जाइए, दिल्ली को छोड़िए और अपने अपने क्षेत्र में डेरा डंडा डाल लीजिए। वहीं पे खाना है, वहीं पे सोना है, लोगों से मुलाकात करना है और बिहार सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में लोगों को बताना है। सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में लोगों को बताना है। लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि अगर हम आएंगे, दोबारा आएंगे, तो इससे और बेहतर काम करेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी जो गुमान है, जो घमंड है, उसे तोड़ना है। क्योंकि बिहार में जेडीयू के पास 16 सांसद हैं। सबसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है जेडीयू सांसदों की संख्या के मामले में। तो ऐसे में जेडीयू अब आर या पार के मूड में है। ललन सिंह भी थे समेत तमाम सांसदों से नीतीश कुमार एक एक करके पहले मुलाकात करते हैं और तमाम सांसदों को उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी या फिर किसी भी सहयोगी दलों के भरोसे अब नहीं रहना है। अब अपना रास्ता खुद तय कीजिए, अपने आप को कैसे मजबूत करना है उस पर ध्यान दीजिए। गठबंधन के सहयोगी दलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब जेडीयू इस सोच के साथ चुनाव लड़ जाए कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है। गठबंधन होगा नहीं होगा, किस रणनीति के साथ होगा, क्या एजेंडा होगा, यह सब बाद की बात है। क्योंकि सहयोगी दल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं 24 को लेकर, वो सुस्त पड़े हैं। हम प्रयास बीते कई महीनों से कर रहे थे कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो, मिलकर बैठकर बातचीत करें, सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर, एजेंडों पर इस महीने के अंतिम तारीख तक मुहर लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में चुनाव में मात्र 100-125 दिन बचे हैं, हमारे पास समय कम है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन हम लोग कहां हैं? बीते कई महीनों से हमारा अथक प्रयास था, दिन रात एक किए हुए थे ताकि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो, और मेरे प्रयास का नतीजा है कि आज की तारीख में विपक्षी पार्टियां बैठकर चौथी मीटिंग कर रही है। लेकिन चौथी मीटिंग का मतलब क्या है जब उससे कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है? हर संभव प्रयास जो है वो विफल हो जा रहा है। अब ऐसे में जेडीयू यह सोच के साथ लग जाए कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ फिर भी ठीक, हम अपने रास्ते खुद तय करेंगे। तो जेडीयू नीतीश कुमार ने अपने तमाम सांसदों को चुनावी मैदान में जाने को कहा और कहा कि दिल्ली बिल्कुल भी नहीं, दिन रात एक कर दीजिए, अब अपने क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र के लोगों के बीच रहिए, सुख दुख में साथ दीजिए। दिखना चाहिए उनको कि आपके सांसद, उनके सांसद उनके बीच रह रहे हैं। बिहार सरकार ने जो काम किया उसके बारे में लोगों को बताइए कि सरकार ने क्या काम किया है अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित महादलित के लिए, खासतौर पे जाति सर्वे जैसी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में लोगों को बताइए, उसके फायदे गिनवाइए। अगर इस काम में अगर आप लग जाएंगे तो फिर यकीन मानिए कि 24 का राह आपके लिए सबसे आसान होगा। तो नीतीश कुमार ने अपने 16 सांसदों को स्पष्ट तौर पे, हालांकि 16 में से एक सांसद वहां नहीं थे,
उनके तेवर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनसे डील हो रहे हैं। पार्टी ने उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही, उनको कहा भी गया कि आप छोड़कर चले जाइए पार्टी। तो जो परिस्थिति बनी है इंडिया गठबंधन के अंदर, ऐसे में नीतीश कुमार ने दिल्ली में अचानक से अपने तमाम सांसदों को बुलाया और एक एक करके मुलाकात की, कहा कि आज के बाद से आप लोग क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में रहिए, सरकार की योजनाओं को बताइए, सहयोगी दलों के भरोसे, खासतौर पे लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो या फिर कांग्रेस के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्योंकि जो विजन के साथ, जिस सोच के साथ और जो कसम हमने खाया था भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद, उसको अगर पूरा करना है, साकार करना है, तो फिर आप लोगों को दिन रात एक करना होगा, वो भी क्षेत्र में। हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, सरकार के बारे में लोगों को बताइए। तो नीतीश कुमार ने अपने तमाम सांसदों को स्पष्ट तौर पे यह संदेश दे दिया है कि आप सहयोगी दलों के भरोसे नहीं, बल्कि आप अपने भरोसे, मेरे भरोसे मैदान में उतरिए। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। अगर किसी को समर्थन करना होगा, साथ देना होगा तो आएगा, अन्यथा हम अपने आप में इतना काबिल जरूर हैं कि चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं।